ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वमय से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा है उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं। दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वमय से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा है उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस
फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम करो, किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है, अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहाँ केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो,
माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वों से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वों से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस
फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वमय से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी, तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है, अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहाँ केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो,
माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये कामक्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है ना। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का, जो आप सुनते हैं वो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये कामक्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है ना। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस
फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का, जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं आप लोग, जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वमय से नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है, तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी, तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है, अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का, जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं आप लोग, जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो,
माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं। दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस
फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का, जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं आप लोग, जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम करो, किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वों में से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है, अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहाँ केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो, हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का, जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं आप लोग, जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो,
माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वों से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। हर समय भजन उसी का, जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, और जो संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वों से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम्ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस
फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो, तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। कभी भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया, हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीन